ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी अमृत वेला। हैप्पी सदगुरुवार। आज सदगुरु बाबा का दिन है, सदगुरुवार है। आज हम आह्वान करेंगे कि स्वयं सदगुरु बाबा हम बच्चों को अपने वरदानों से, अपनी वरदानी शक्तियों से भरने के लिए आने वाले हैं। वरदान का अर्थ ही होता है जिससे जीवन सहज बन जाए, तो सही वरदान कहते हैं। अगर जीवन में मेहनत है तो जीवन में वरदान की कमी है। वरदान है तो जीवन आसान है। तो आज हम सदगुरु बाबा से वो सारे वरदान ले लेंगे जिनसे हम सबका जीवन शक्तिशाली होगा। जीवन आसान का अर्थ क्या है? जीवन आसान का एक ही अर्थ है, कोई भी समस्या क्यों ना हो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। अभी भी हम समस्याओं के कमजोर होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद को शक्तिशाली बनाकर हर समस्या पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बाबा कहते, बच्चे आप जितना महावीर बनने का प्रयास करोगे, माया उतने ही सूक्ष्म और खतरनाक रूपों में तुम्हारे सामने आएगी। तो आप ये कभी न सोचें कि बाबा को हम याद करते हैं तो इतनी माया क्यों आती है, मुझे ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं जो कभी नहीं आए। जितना जितना मैं याद करती जाऊंगी उतना उतना जो अंदर में दबे हुए संस्कार हैं, बीमारियां हैं, वो बाहर आती जाएंगी। और इसके लिए मुझे बाबा के प्रति खुश होना है कि कितना दयालु है मेरा बाबा, जिसकी याद ने उन चीजों को आज ही मेरे अंदर से बाहर निकालने के लिए मेरे सामने ला दिया कि जो शायद अगर दबे रह जाते, और जब मेरी अंतिम घड़ी आ जाती, जब मुझ में पुरुषार्थ करने की शक्ति भी न बचती, सोचो अगर तब वो माया मेरे सामने आती, तब मेरा क्या होता। मैं तो फेल हो जाती। ये बाबा का रहम है जो वो याद के बाद ही कर सकता। बाबा कहते, बच्चे मेरी याद ही रहम है, मेरा ज्ञान ही रहम है, तुम्हारा मुझसे बात करना ही तुम पर रहम है। तुम मेरे सामने बैठ के जब सच्चाई सफाई से सब स्वीकार कर लेते हो, क्यों बाबा कहते, बच्चे मुझे सच्चाई से सुना दोगे तो आधा माफ हो जाएगा। जब जज के सामने गुनाह स्वीकार कर लिया जाए तो सजा में रहम शामिल हो जाता है, रहम शामिल हो जाता। तो ये मुझे समझना है, मुझे समझना है कि अगर कोई भी बीमारी बाहर निकल रही है उसमें विचलित नहीं होना है, ऐसा क्यों हो रहा है। हर एक परेशानी को पद से नहीं जोड़ना है। अगर मेरी सोच ऐसे चली तो मेरा पद क्या होगा, अगर ऐसे हो रहा है तो मेरा क्या होगा, हम तो किसी लायक नहीं बचेंगे, फलानी दादी के फलानी दीदी के तो कुछ भी ऐसे पहुंच नहीं आते, वो तो कितने अच्छे दिखते हैं। फलानी दादी फलानी दीदी का आप केवल वो रूप देख रहे हैं जो आपको दिख रहा है, लेकिन उनके अंतर मन में कितने संघर्ष चले होंगे, उन्होंने उन पर कुछ विजय प्राप्त की होगी। क्या कोई भी आज एक बहुत स्पष्ट स्टेटमेंट लिखो, आपको जवाब मिले, क्या आप अपनी सभी भावनाओं को
सभी विचारों को शब्दों में या कर्मों में प्रत्यक्ष कर सकते हैं। क्या ये संभव है? सभी विचार, सभी भावना। पहला सवाल, क्या आपने अपने शब्दों के द्वारा जो बोला है और आपकी भावनाओं में जो सोचा है वो एग्जैक्टली सेम होता है? जब मैं मेरी भावनाओं को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, जब मैं अपने विचारों को शब्द ही नहीं दे पा रहा हूँ एग्जैक्टली, तो मैं कैसे कह सकता हूँ जो दूसरे सभी लोग हैं वे अपनी सभी विचार और भावनाओं को अपनी क्लासेस में या शब्दों में पूरा बता पा रहे होंगे? और जब तक वो पूरा मेरे पास नहीं पहुंच रही है, तो उसने पहुंचाया, फिर उसने जो पहुंचाया मैंने क्या लिया? क्या मैंने दूसरे की भावना को उसकी भावना के स्तर पे समझा, या उसके प्रस्ताव के स्तर पे समझा, या अपनी भावना और अपने प्रस्ताव के स्तर पर? ये जो गैप है, इसी गैप में हम अनुमान लगाते हैं और उन अनुमानों की वजह से हम खुद के बारे में कई बार बहुत सारे गिल्ट क्रिएट कर लेते हैं, कंपैरिजन क्रिएट कर लेते हैं। प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में ना हमसे कोई बेहतर है ना हमसे कोई बुरा है। हम यूनिक हैं, यूनिक। हमारे जैसा ना आज तक धरती पे कोई पैदा हुआ है ना होगा। इसलिए प्यारे बाबा कहते, बच्चे तुम अपने रोल को अमर करो, दूसरों के रोल को, दूसरों के पार्ट को, दूसरों की पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी में मत डालो। उनसे सीखो जरूर, लेकिन उसे अपनी पर्सनैलिटी में कभी मत डालो। ये समझना महत्वपूर्ण है। अगर मैंने इस बात को समझ लिया तो जीवन आसान हो जाएगा। कभी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। आप सबको पता है हम सब बराबर विद्वान हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं। सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं, सभी आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं, सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं। एक बात। दूसरी बात, दुनिया के हिसाब से हम सबके क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन हम सबकी विद्वता समान है। कोई अच्छा इंजीनियर हो सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कोई अच्छी माँ हो सकती है। अब माँ जो कर सकती है घर में, क्या कोई डॉक्टर इंजीनियर कर सकता है? सो एक माँ कम कैसे हो सकती है? वो साधारण कैसे हो सकती है? सोचिए इस बात को। एक जूते पॉलिश करने वाला जो कर रहा है जिस तरीके से, वो दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? हर व्यक्ति का क्षेत्र अलग है, विद्वता समान है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम किसी क्षेत्र में अधिक जानते हैं तो हम उनसे विद्वान हो गए? इंसानियत इसीलिए प्रभावित हुई है
बाबा ने इसीलिए आत्मा का ज्ञान दिया, बच्चे तुम स्वयं को आत्मा समझोगे तो ये अंतर समाप्त हो जाएंगे, ये छोटा बड़ा समझना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को समानता में लाएं, तब योग लगेगा। हम सब बैठ जाते हैं, बस सीधा हम गीत चला लेते हैं, हम कमेंट्री चला देते हैं, अभी तो माइंड प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अगर मन तैयार नहीं है, मन को पता ही नहीं है मेरा लक्ष्य क्या है आज का, कैसे ग्रो करेगा मन, किस दिशा में जाएगा मन? अभी मैं आप सबसे पूछूं, क्या आपने आज के अमृत वेले का कोई लक्ष्य लिया? क्या जब आप सुबह मुरली सुनते हैं आपके पास लक्ष्य होता है कि आज की मुरली का लक्ष्य क्या है आपका? क्या आपके पास हर रोज के दिन का लक्ष्य होता है कि आज शाम तक मुझे कितना काम पूरा करना है, मेरा कितना कोर्स रह गया है? और अगर लक्ष्य नहीं है तो कहां जाएगी आपकी जिंदगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, राजा बनना चाहते हो तो राजा के लक्षण भी धारण करो। बाबा कितनी इंपॉर्टेंस देते बच्चे, संगम युग का 1 सेकंड गवाना माना एक जन्म गवाना। क्या मैं इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ अपने टाइम को? मैं भी लर्न कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ पूरे दिन। इसलिए बाबा चार्ट कहता है शाम को चेक तो करो क्या जमा हुआ क्या गया, पता तो चलेगा जीवन आज कितना खराब हुआ कितना अच्छा। झूठी जिंदगी, ये इस जिंदगी को ऐसे मत जियो कि नहीं नहीं ये तो हो नहीं सकता। देखिए जो नहीं हो सकता वो बाबा बोलेगा ही नहीं। भगवान पढ़ा रहा है आपको, कोई इंसान नहीं। पढ़ाने में गलती एक इंसान कर सकता है, भगवान नहीं। अगर भगवान ये कह रहा है ये हो सकता है, माना कि हो सकता है, हाँ या ना? क्या नाम है उसका? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है माना कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, जो कह रहा है सत्य ही कह रहा है। शिवम है अर्थात कल्याणकारी है। सुंदरम है अर्थात वही पवित्र बना सकता है, और कोई नहीं। ये गहरे राज हैं, इनको समझकर अपनी मेहनत को सुधारना है। तो आइए आज की वाणी सुनते हैं। आज बाबा ने जो कल हमारी वाणी चल रही है, वैसे तो मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था, लेकिन आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं बाबा के शब्दों में कि हमें आज कहाँ आगे जाना है। तो कल 5 बातों पे बाबा ने हमें कहा था ध्यान देने का, आप सबने दिया होगा मुझे पूरा विश्वास है। वो 5 बातें थी: एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, मन वाणी कर्म में महानता। आज बाबा क्या कहते हैं? भट्टी के बाद सर्विस स्थानों पर निकले वह दिन याद है ना? लोग सभी क्या कहते थे, सभी के मुख से यही निकलता था कि ये एक ही सांचे की निकली हुई आत्माएं है ना। ये बात हमने समझी थी कल। तो अब बाबा क्या कहते हैं? अव्यक्त पालना का प्रभाव देखना है कि किसका प्रभाव पड़ता है आप पर। अव्यक्त पालना का प्रभाव, व्यक्त में होते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। तो आपको ये चेक करना है, क्या मुझ में सबको फरिश्ता नजर आता है? अगर मेरे रिएक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, पल भर में मैं रिएक्टिव हो जाता हूँ, तो फिर मैं फरिश्ता नहीं हूँ।
व्यक्त में होते भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे, साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्ति देखने में आते थे। अब फिर से वह जैसे 16 वर्ष की भट्टी या फिर 16 दिन की भट्टी। आपकी सबकी 16 दिन से ऊपर की हो चुकी है भट्टी, हो गई ना 16 दिन की। जिन्होंने 1 तारीख से शुरू किया होगा 17 तारीख के, तो 16 दिन पूरे हो गए। तो देखो बाबा ने वही यूज किया है, 16 वर्ष की भट्टी या 16 दिन की भट्टी। 16 हमें साहब ने 14 वर्ष सुने थे, और बाबा की वाणी में लिखा है 16, क्योंकि आप सबकी भट्टी कितने दिन हुए हैं? 16 दिन ही हुए हैं। देखो बाबा कितना देख रहा है ना हमारी भट्टी को ध्यान से, वही मुरली सामने आती है। यही तो जवाब है, यही तो कद्र है। और ये बात बाबा ने 69 में देख ली थी, कुछ बच्चे मेरे भट्टी कर रहे होंगे। ये अनुभव है बाबा के प्यार का। लेकिन अब से हर एक को यह मालूम पड़ना चाहिए कि यह बदल कर आए। अच्छा, आप में से किसी को कॉम्प्लीमेंट मिला कि इन 16 दिनों में आप कुछ बदले हैं? आपके परिवार वालों ने, वो हाथ उठाओ जिनको ये कॉम्प्लीमेंट इन 16 दिनों में मिला है कि आप बदल गए हैं, कुछ बदलाव आया है कोई ऐसा? अच्छा, कोई नहीं ऐसा, मतलब अभी बदले नहीं हो। तो अगर आपके अपने अभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं ना, तो अभी कुछ चेंज नहीं आया है। जब आपको लोग देख के ये कहना शुरू कर दें ना, भाई ये तो चेंज हो गया, इनमें तो कमाल का परिवर्तन है, तब समझना कि कुछ हुआ है। लेकिन अब से हर एक को यह मालूम पड़ना चाहिए बदल कर आए हैं दुनिया को बदलने के लिए। सारे दैवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आंख है। देखो बाबा, बाबा की विशेष आंख है हम बच्चों पर। सोचो, है ना, हमारा सबका पुरुषार्थ भी डिफरेंट तरीके से है। आज तक कभी किसी ने सोचा कि अमृत वेला ऐसे करके होगा? आधा घंटे पहले मुरली चल रही है, फिर योग चल रहा है, फिर क्लास भी चल रही है, मतलब कंप्लीट पैकेज है। अब तो बस अमृत वेला पूरा हुआ, पौना घंटा टाइम पूरा हुआ, बस ओम शांति, हमारा काम पूरा। ऐसे ही होता था ना, 4 बजे उठे, पौने 5 बजे पूरा। तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। कौन सी विशेषता दिखानी है भाई, पूछ रहे हैं बाबा। वह बातें तो 5 सुनाई, जब ये 5 बातें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखेंगे, तब ही विशेष आत्माएं सभी को नजर आएंगे। अंडरलाइन कर लो जी, बाबा ने आपको गुरु मंत्र दे दिया है। एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, मन वाणी कर्म में महानता। जब ये 5 बातें आपके हर बोल में, हर संकल्प में, हर कर्म में याद रखेंगे, तभी दुनिया कहेगी ये तो विशेष है। जब अपने में विशेषता लाएंगे, तब बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब आप में से जिस जिसका सपना हो बाप को प्रत्यक्ष करने का, वो इन विशेषताओं को धारण कर लो। जिन्हें नहीं प्रत्यक्ष करना, नहीं हम तो ठीक है, ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, वो ऐसे ही रहो। अब देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बाबा ने शब्द नहीं बोला कि सेवा से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, बाबा ने बोला अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अगर मेरा संस्कार नहीं बदल रहा है तो मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाऊंगा।
सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, देखो बाबा ने बोल दिया, अगला सेंटेंस वही है सिर्फ सर्विस के प्लान से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। भले प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लान के साथ अपनी लगन पूरी हो। प्लेन याद हो, प्लेन याद, स्मूथ याद, क्लीन याद, डिस्टर्बिंग याद नहीं, टूटी फूटी याद नहीं, लगातार वाली याद, कंटिन्यूअस, निरंतर। कोई भी मिक्सचैरिटी ना हो, अंडरलाइन, कोई भी मिक्सचैरिटी ना हो, माया के संस्कारों की मिक्सचैरिटी ना हो। आप में से किस किस को लगता है गुस्सा करना जरूरी है? करना पड़ता है? झूठ मत बोलो, लगता तो बहुतों को है। नहीं लगता तो फिर करते क्यों? अच्छा, किस किस को लगता है कि दुख दूसरे देते हैं? हाथ उठाओ जिनको लगता है कि दुख दूसरे देते हैं। हाथ उठाओ जिसको लगता है कि दुख दूसरे देते हैं। अच्छा, आप कोई हाथ नहीं उठाएगा और शिकायत सारे करेंगे, इसकी वजह से दुखी हो गई मैं, इसने ऐसा किया तो दुख हो गया मेरे को। शिकायत तो सारे करते रहते हैं। बच्चे ने ये कह दिया, पड़ोसी ने ये कह दिया, बहन ने ऐसा कह दिया, हम कितनी शिकायत करते रहते हैं। यदि ये संस्कार है ना कि दूसरे की वजह से दुख हो रहा है, दूसरे की वजह से गुस्सा आ रहा है, यदि आपकी सुई कभी भी दूसरे पर टिकी है ना, कल की मुरली देखा आपने? कल जो हमने अमृत वेले में किया, बाबा ने साकार वाणी में वही ठप्पा लगा दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी नहीं पढ़ता मुरली, पहली बार से क्लास में ही सुनता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं रिपीटेशन में पढ़ता हूँ मुरली। और बाबा ने एक एक शब्द मुरली के अंदर वही बोला कल दिन में जब मैं मुरली सुन रहा था उसको, जो हम कर रहे हैं। मैं रोजाना ऐसे ही चेक करता हूँ कि आज मेरी बुद्धि को बाबा ने जो टचिंग दी है, जो बाबा मुरली में कह रहा है, उसमें मीटिंग कितनी है। तभी तो चेक कर पाएंगे ना हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग पहले मुरली पढ़ लेते हैं, फिर क्लास में जवाब देते रहते हैं बहन जी को। असली जवाब तब है जब मुरली ना पढ़ी और टच आए, उसे कहते हैं साफ बुद्धि। सो प्लेन याद हो, कोई भी मिक्सचरिटी ना हो, प्लेन याद से ही सफल हो सकते हैं। अब देखो, बाबा ने ये नहीं बोला प्लेन याद से सफल हो सकते हैं, शब्दों को समझना। बाबा ने क्या बोला? प्लेन याद से ही। ये जो ही शब्द लगाया ना बाबा ने, इट्स मींस इट्स द ओनली वे। अगर बाबा कहते प्लेन याद से सफल हो सकते हैं, इसका मतलब कुछ और भी चीज है जिससे सफल हो सकते हैं। जब शब्द लग जाए ना ही, ये ही शब्द ये बता रहा है कि प्लेन याद ही एकमात्र तरीका है सफल होने का। तो मेरा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? प्लेन याद कैसे हो? जब एकमात्र तरीका है, अगर आपके पास एक ही रास्ता हो, तो आप ये थोड़ी देखोगे कि इस रास्ते की मुश्किलें क्या हैं। फिर तो पता है जब जाना ही इसी रास्ते से, कोई और तरीका ही नहीं है, तो खुद को तैयार कर लो बस जाने के लिए। मुझे याद नहीं आती, मेरा योग भटक जाता है, मेरा ये हो जाता है। भैया शिकायत करना बंद करो, रास्ते ढूंढो कि कैसे याद रहे, क्योंकि ओनली वे है टू रीच द डेस्टिनेशन, नहीं तो मंजिल में पहुंचोगे ही नहीं। इसीलिए लक्ष्य समझना जरूरी है। प्लान के पहले चेकिंग करो। बाबा कह रहे हैं जो प्लानिंग कर रहे हो उससे पहले चेकिंग करो। क्या चेकिंग करो? क्या मेरी याद प्लेन है? प्लानिंग तो कर ली लेकिन याद प्लेन नहीं है, इसका मतलब मेरा रिसोर्स राइट नहीं है। और अगर मेरा रिसोर्स राइट नहीं है तो फिर मेरा एक्शन भी राइट नहीं होगा और मेरा प्लानिंग सफल नहीं होगा। देखो बाबा कितनी बड़ी, पता है, हायर मैनेजमेंट सिखा रहा है। कभी आप मैनेजमेंट पढ़ कर देखो, ये हायर मैनेजमेंट की बातें हैं।
बाबा मैंने सिखाया। शुरू शुरू का वायदा क्या है, वह गीत याद है ना, उसको फिर से साकार रूप में लाना है, अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम ही से ही है। अब देखो अंडरलाइन, फिर से वर्ड अंडरलाइन करना, बुद्धि की लगन एक तुम ही से ही है। ये ही शब्द ना बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक तो है कि मेरी बुद्धि की लगन तुमसे है, तुमसे है मतलब तुम्हारे अलावा और भी किससे हो सकती है, लेकिन एक तुम ही से है, तब सब संबंध एक बाप से है। बाबा सब संबंधों में से एक संबंध है या बाबा ही केवल एक संबंध है? क्या कहेंगे? बाबा सब संबंधों में एक संबंध है या बाबा ही सच्चा संबंधी है? लेकिन व्यवहार में तो रोज दिखता नहीं है। रोज तो चिंता रहती है मम्मी की, पापा की, बेटी की, बेटा की, बुआ की, फूफी की, सबकी चिंता रहती है। इसे कोरोना ना हो जाए, उसका कुछ हो ना जाए, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, चिंता तो कितनी सारी पाल रखी। तो हो गया कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। समझ रहे? सच्चाई लाओ, एकदम सफाई, ऐसे लाओ ना, दिल खोल कर रख दो बाबा के सामने, ऐसा हूं मैं। अगर झूठ भी है ना आप में, दिखाओ बाबा इतना झूठा हूं मैं, तभी सर्जन इलाज करेगा। मैनिपुलेटेड नहीं। मैं तो सच बता रहा हूं, मुझ में जितनी भी कमियां होती है ना, खोल के बताता हूं, ऐसा हूं, बता आप क्या करना है। और मुझसे ठीक हो नहीं रहा होता तो बोल देता हूं मेरे से नहीं हो रहा भाई, बता क्या करूं, क्योंकि नहीं हो रहा ना भाई। मैं तो मेहनत कर सकता हूं। तूने बोला अमृत वेले उठता हूं, तूने बोला मुरली पढ़ता हूं, तूने बोला ट्रैफिक कंट्रोल करता हूं, तूने बोला खाना तेरी याद में खाऊं, कोशिश करता हूं कि पूरा टाइम याद रहे। अब फिर भी नहीं हो रहा तो बता क्या करूं। दोस्ती करो ना, भगवान मेरा दोस्त है, मेरा हक है उसके ऊपर, मेरा बाप है वो, खुदा दोस्त है मेरा, साजन है मेरा। अब देखो पत्नी अपने पति से कैसे लड़ लेती है जब कुछ उसे नहीं मिलता उसकी मर्जी, लड़ती है ना। मैं आपको हिंट दे रहा हूं। बहुत बोलता है ना मैं तुम्हारा साजन हूं, साजन है तो बताना करना क्या है, मार्गदर्शन करना फिर। लेकिन फिर ध्यान रखो, जब वो मार्गदर्शन करे ना मुरली से, जब वो जवाब दे दे सवाल का, फिर ऐसा करो, मेहनत करो। मैं सच में बाबा को बहुत थैंक्स करता हूँ, बहुत, दिन रात दिल से थैंक्स निकलता है उसके लिए। वो ना होता तो आज जिंदगी क्या होती। पूरी दुनिया की हालत देखो, डर के मारे क्या है। अब समझा क्या करने आए हो। वह साक्षात्कार साकार रूप में सभी को होना चाहिए आपसे। भांति भांति की बातें बाबा को अच्छी लगती है, यह रूह रिहान है। अब देखो हमारा योग प्रूव हो गया, बाबा कौन सी बातें अच्छी लगती है, भांति भांति की, एक जैसी नहीं। बाबा नेवर लाइक द रूटीन। हम जी रोज बैठ जाते हैं, हाँ बाबा याद है, अब झटके लेते रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे, कुछ हो जाएगा, अमृत वेला पूरा हो जाएगा, क्योंकि नया नहीं, नयापन नहीं है कुछ भी। आज आपके अमृत वेले में रोज नयापन है, न्यूनेस। और जब रोज नयापन होता है ना तो बुद्धि एक्टिव रहती है, एक्टिव। बाबा कहते हैं ये रूह रिहान है, इसमें कोई फेल होते हैं? अभी तो तुम सभी को फेल करने वाले बन गए हो, फेल होते नहीं हो। अपने को फेल होने नहीं देते, यह भी ठीक है, लेकिन फील करते हो। फील करते हो? किस किस में ये फीलिंग का फ्लू है, जरा हाथ उठाओ फीलिंग वाले, जो सबकी बातें फील करते रहते हैं। हाथ उठाओ जरा अपने अपने वीडियो में, किस किस को फील होती हैं बातें।
हाँ देखो हाथ उठ रहे हैं कुछ कुछ, फील होती है। कोई कुछ बोलता है तो इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, इसे ये नहीं बोलना चाहिए था, होती है ना फीलिंग। हाँ यस, सच्चाई से हाथ उठाओगे ना तो बाबा देख लेगा आपको और मदद देगा। और मैं इतना जानता हूँ जितने हाथ नहीं उठा रहे हैं उन्हें सबको फील होता है। ध्यान रखना, नहीं तो कभी किसी दिन मैं चेक कर लूंगा, पता चल जाएगा कितना फील होता है आपको। ठीक है, तो समझना है। माया सुन रही है जो कह रहे हैं ना मेरे को फील नहीं होता, आज ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा कितना कितना फील होता है। लेकिन फील करते हो। अपनी बात में विजयी बनने का आर्ट सीखना हो तो बच्चों से सीख सकते हैं। यह सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो ये सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाए। जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए, वैसे ही आपके भक्त आप शक्तियों के ऊपर मिट जाए। लेकिन सिर्फ ये बातें मिट जाएं, जो फील होता है यह बात मिट जाए। सभी से समझदार तो निकले जो फौरन ही सौदा कर लिया। सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान भी हैं और समझदार भी हैं। देखो 2 सर्टिफिकेट बाबा ने आपको दिए हैं, आप सब हिम्मतवान भी हो और समझदार भी हो। जो टाइम पे ज्वाइन करते हैं ना 3 बजे के बाद से जो लग जाते हैं करने के लिए, वो सबसे ज्यादा हिम्मतवान और समझदार है। फिर जितने देर लेट हो जाते हैं तो नंबरवार उनके हिम्मतवान और समझदारी घटती जाती है। जो 3:30 से पहले ज्वाइन कर लेता है, 3:30 तक ज्वाइन कर लेता है, वो है पक्का वाला एकदम, समझना है। इसलिए बाबा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का यह संगठन है। देखो आज बाबा ने क्या हमें टाइटल दे दिया है। सभी से समझदार बच्चों का यह संगठन है। अरे वाह, मजा आ गया सुन के, अच्छा संगठन जा। आप सबको ऐसे उत्साह होता है ना? मेरे को तो बिल्कुल ऐसी बातें सुन के बड़ा आनंद आ जाता है एकदम। हिम्मतवान भी हैं और भले कितना भी हिम्मत रखें, लेकिन यह हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो रखी, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। नदियों में तो भले सभी नहाते हैं, क्योंकि दादियों ने तुरंत पूरा समर्पण कर दिया ना, और हम तो मर मर के समर्पण कर रहे हैं। परिवार देखें, बाबा को देखें, किसको देखें, इन्हें कहते हैं मर मर के समर्पण होने वाले। परिवार को देखो, लेकिन परिवार को बुद्धि में मत घुसने दो। वे खुश नहीं होते, ये खुश नहीं होते, वे होंगे भी नहीं। आप अपने हाथों की 5 उंगलियां, 10 उंगलियां, पैर की 10 उंगलियां काट काट के चढ़ा दो ना परिवार वालों पे, वे तब भी नहीं खुश होंगे। ध्यान रखना मेरी बात। आप अपना एक एक बाल नोच के चढ़ाते रहो ना रोज उनके ऊपर, दर्द देकर, और सोचो कि परिवार वाले खुश होंगे, तब भी नहीं होंगे वे खुश। लेकिन आप बाबा को खुश रखो, धारणाओं को ऊंचा रखो, एक दिन वे खुश भी होंगे और आपके चरणों में गिरेंगे, आपके भक्त भी बनेंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप सबको खुश करने के चक्कर में लग जाते हैं। और मैंने तो ये देखा है, मैं खुद अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने जिंदगी कितने लोगों के लिए अपने आप को सुहा कर दिया, बट कोई खुश नहीं होता है। उन्हें आप में कोई ना कोई कमी दिखती ही रहेगी। और जिसके लिए जितना ज्यादा करते जाओगे ना, ध्यान देना आप, कभी किसी का लिए कितना ज्यादा करोगे उसकी अपेक्षाएं उतनी ही बढ़ती जाएंगी। इसलिए बाबा कहते देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माँ में कब याद करो। आज की संबंधी के लिए बहुत अच्छा कर दो, कल को करना भूल जाओ, फिर गालियां खाओ। लेकिन बाबा कितना प्यारा है, अच्छा बच्चे आज भूल गए, कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू कर देना। बाबा कहता है बच्चे अच्छा ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, ड्रामा में थी, भूल जाओ, बीती को बीती करो। और संबंधी क्या करते हैं, तुमने वो 20 साल पहले वाली गलती याद रखते हैं। तुम्हें पता है तुमने क्या किया था मेरे साथ? भाई ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था हमने? सोचना है। लास्ट पॉइंट है बाबा का आज के लिए। तो बाबा कहते हैं सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना, इसमें तो पास हो गई हूँ, अभी बाकी एक बात रह गई है पास होने की। उस एक बात में ऊपर ही मार्क्स है।
कौन सी आता है? कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता है। 1 सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं, 1 सेकंड में तैयार। तो आज का हमारा पुरुषार्थ क्या रहेगा? आज का योग रहेगा 1 सेकंड में तैयार, सदा तैयार, एवर रेडी। तो आज हमारा योग रहेगा एवर रेडी का योग। तैयार सब? तो सभी तैयार हो जाएं, बिल्कुल सीधा बैठ जाएं एकदम। सभी अपने वीडियोस खोल कर रखें, सामने एकदम सीधा बैठें, डायरी पेन के साथ बैठें। सदगुरु बाबा का आह्वान करें। अपने सामने प्यारे सदगुरु बाबा को ब्रह्मा बाबा के साथ अपने घर में आह्वान करें। बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखें, बाबा बिल्कुल मेरे नैनों के सामने हैं। एक सेकंड के अंदर बाबा बिल्कुल मेरे सामने आ गए। आज सर्व गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान, मुझे सेकंड में निर्विघ्न विजयी बनने की पर्सनल वरदानी ट्रेनिंग देने आए हैं। सामने महसूस करें कि बाबा आपको, आपके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर दृष्टि देते हुए कह रहा है, बच्चे, मुझे ये संपूर्ण विश्वास है कि तू मेरा नाम बाला करेगा।
महसूस करें जैसे कि बाबा मेरी सच्चाई और सफाई पर, मेरी लगन पर राजी हो गया है। मेरी तपस्या से खुश हो गया है। और आज उसने मुझे वरदान दिया। महसूस करें उसको, बिल्कुल सामने से सुने बाबा की आवाज में कि जैसे बाबा आपको वरदान दे रहे हैं। बच्चे, ज्ञानी, योगी तू आत्मा भव। थैंक यू प्यारे बाबा। शुक्रिया बाबा। जो आप सेकंड में मेरे बुलावे पर आ गए। तुम्हारे जैसा प्यार, इतना निस्वार्थ प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता। आपके वरदानी हाथ ने, आपकी पवित्र और शक्तिशाली दृष्टि ने आपकी मीठी सी मधुर मुरली ने मेरे मन बुद्धि को पावन बना दिया। थैंक यू प्यारे बाबा। आपके वरदानी मार्गदर्शन के कारण आपकी हर शिक्षा मेरे जीवन का सहज और सदाकाल स्वरूप बन गई। थैंक यू प्यारे बाबा। श्वासों श्वास आपकी याद के कारण
आत्मा सर्व दिव्य गुणों सर्व शक्तियों 16 कलाओं का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन गई। वहां मेरे प्राणेश्वर आपने मुझ आत्मा में पवित्रता, सत्यता और दिव्यता के प्राण डाल दिए। थैंक यू प्यारे सदगुरु। आपने मुझ आत्मा को हर कदम पर आपकी शिक्षाओं को जीवन में प्रयोग करने की समझ, शक्ति, हिम्मत, धैर्य और साहस देकर सेकंड में सफलता मूर्त बना दिया। कर्माजीत बना दिया। महसूस करें इस बात को, गहराई से महसूस करें कि बाबा आपको कितने प्यार से, कितनी मधुर मुस्कान से आपको दृष्टि दे रहा है। आपके और बाप के बीच आज कुछ और नहीं है। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, भोलानाथ, वैद्यनाथ,
मेरे संस्कारों में, संपूर्ण पवित्रता की खुशबू भर रहे हैं। थैंक यू प्यारे बाबा। आपके संग के रंग के कारण मैं आत्मा लौकिक और अलौकिक सभी संबंधों के लिए चरित्र का एक आदर्श उदाहरण बन गई। बाप समान बन गई। सभी मुझसे प्यार और सहयोग पाते हैं। सभी मुझसे राजी रहते हैं। थैंक यू प्यारे बाबा। आपके संग के कारण से मेरे मन वाणी कर्म से सभी प्रकार की साधारणताएं चिंताएं तनाव समूल नष्ट हो गए। और मेरा जीवन पवित्रता सुख शांति आनंद आनंद प्रेम ज्ञान और शक्ति का प्रतीक बन गया है। थैंक यू प्यारे पारसनाथ। आपने मेरे बुद्धि को पारस बनाकर
मुझे मास्टर पारसनाथ बना दिया। मेरे कदम जहां भी पड़ते हैं, जो भी मुझे देखता है, सुनता है, किसी भी प्रकार मुझसे संपर्क करता है, उसका संबंध आपके साथ जुड़ जाता है। थैंक यू प्यारे बाबा। मैं आपका अति लाडला, अति मीठा, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी, मोस्ट एक्टिव, मोस्ट अलर्ट, हर कर्म में एक्यूरेट, सदा निश्चिंत, सदा अनुशासित, दृढ़ संकल्प द्वारा सदा विजयी, हाईएस्ट होलीएस्ट, सदा गुणग्राही, साक्षी दृष्टा, सर्वस्व त्यागी, बेहद का वैरागी, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप, चैतन्य गीता हो, आपकी ट्रेनिंग के कारण मुझ आत्मा का हर संकल्प, हर संस्कार, हर बोल, हर कर्म दृष्टि वृत्ति कृति
शरीर का रोम रोम आपकी शिक्षाओं के कारण एक शक्तिशाली वाइब्रेशन बन गया है। मुझ आत्मा के ऐसे स्वरूप को देखकर जैसे कि सदगुरु ने मुझे बिल्कुल गले लगा लिया, मुझे प्यार कर रहा है। महसूस करें कि मैं महावीर हनुमान राम के हृदय से लग गया। जिससे मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण एकदम शीतल, शुद्ध, शांत हो गया। वाह बाबा, वाह। इस संसार की हर आत्मा मुझे देखते ही कहती है कि ये है सच्चा सच्चा राज ऋषि। ये है भगवान की शिक्षाओं को पालन करने वाला। नंबर 1 रमता योगी। तुम्हारा उपकार कैसे भूलेंगे बाबा। इतना श्रृंगार किया है, क्या से क्या बना दिया है।